पाकिस्तान ने अपने दिल, अपने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को आजकल एक ऐसी खूबसूरत और सजी सनवरी दुल्हन का रूप दे दिया है जिसे देखकर हर आंख दंग और हर दिल मसहूर हो रहा है। मारगला की सरसब्ज और बुलंदो बाला पहाड़ियों के दामन में बसा ये शहर यूं तो अपनी कुदरती खूबसूरती, पुरसुकून फजा और दिलकश मौसमों के लिहाज से हमेशा ही दुनिया के हसीन तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार होता है, लेकिन इन दिनों इस शहर का हुस्न अपने उरूज पर है। शहर की चौड़ी, कुशादा और साफ सुथरी सड़कें बरकी कुमकमों से इस तरह जगमगा रही हैं जैसे आसमान से सितारे जमीन पर उतर आए हों। शाहराह दस्तूर, जीरो पॉइंट, ब्लू एरिया और डी चौक से लेकर फैसल मस्जिद के पुरनूर इहाते तक हर चौराहे और हर शाहराह को दीदा जेब रोशनियों, रंग बिरंगे फूलों और खूबसूरत बैनर से सजाया गया है। रात के वक्त जब मारगला की पहाड़ियों से उस शहर का नजारा किया जाए तो यूं महसूस होता है जैसे पूरी वादी एक सुनहरे और रोशन प्याले में तब्दील हो गई हो। दरख्तों की शाखों पर लिपटी हुई छोटी छोटी रोशनियां, सड़कों के किनारों पर कतार दर कतार खड़े फूलों के गुलदस्ते और शहर की पुरसुकून हवाएं एक ऐसा तलिस्माती माहौल पैदा कर रही हैं जो किसी भी देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेता है। लेकिन इस बेमिसाल और तारीखी सजावट के पीछे महज कोई रिवायती त्यौहार, सकाफती मीला या कोई आम कौमी दिन नहीं है, बल्कि इसके पसपर्दा एक इंतहाई संगीन, हसास और आलमी नौइयत का मामला कारफरमा है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो इस खूबसूरत शहर की जानिब मबजूल करवा दी है। दरअसल इस वक्त दुनिया एक इंतहाई नाजुक और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान दहाइयों पर मुहित कशीदगी अब एक ऐसे होलनाक मकाम पर पहुंच चुकी है जहां से एक खौफनाक और तबाहकुन जंग के बादल पूरी दुनिया पर मुंडला रहे हैं। दोनों ममालिक की अफवाज हाई अलर्ट पर हैं और खित्ते में बारूद की वो बू फैली हुई है जो किसी भी वक्त एक बहुत बड़े आलमी सानहे को जन्म दे सकती है। मशरिक़ वुस्ता के हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि अगर ये जंग छिड़ गई तो इसके शोले सिर्फ ईरान या अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। आलमी मईशत के तबाह होने का खौफ, तेल की तरसील के रुक जाने का खदशा और लाखों बेगुनाह इंसानों की जानों के ज़या का खतरा दुनिया भर के रहनुमाओं की नींदें उड़ा चुका है। इस संगीन तरीन आलमी बुहरान और मुमकिन तीसरी आलमी जंग के खतरे को टालने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक ने सर जोड़ लिए हैं और इस अजीम मकसद के लिए, इस तारीखी आलमी अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए जिस मुल्क और शहर का इंतखाब किया गया है वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। पाकिस्तान जो हमेशा से आलमी अमन का दाई रहा है और जिसकी जुग़राफियाई व तस्वीराती अहमियत से पूरी दुनिया बखूबी वाकिफ है, उस वक्त अमन के एक सबसे बड़े सफ़ीर के तौर पर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान के ईरान के साथ सदियों पुराने मजहबी, सकाफती और बिरादराना पड़ोसियों वाले ताल्लुकात हैं, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका के साथ भी उसकी एक तवील सिफारती, अस्करी और माशी शराकतदारी रही है। यही वजह है कि इन दोनों मुतसादिम ताकतों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए दुनिया ने पाकिस्तान पर एतमाद किया है। उस वक्त दुनिया को तबाही से बचाने के लिए आलमी सतह पर अमन की जो सबसे बड़ी और अहम तरीन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस्लामाबाद इसी का मरकज बन चुका है। इस जंग को रुकवाने और खित्ते को अमन की राह पर वापस लाने के लिए दुनिया भर से बड़े बड़े आलमी रहनुमा, ताकतवर ममालिक के सरबराहान, अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम और नामवर सफारतकार इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। नूर खान एयरबेस और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिनों गैर मामूली सरगर्मियां उरूज पर हैं। अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस समेत यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे और मशरिक़ वुस्ता के अहम अरब ममालिक के सरबराहान के निजी तैयारे यके बाद दिगरे इस्लामाबाद की सरजमीन पर उतर रहे हैं। दुनिया की इन अजीम और ताकतवर शख्सियात, आलमी फैसला साजों और मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमानों के शायान शान इस्तकबाल के लिए ही इस्लामाबाद को इस कदर खास, शाहाना और दिलकश अंदाज में संवारा गया है। शहर का कड़ा सिक्योरिटी हिसार और उसकी बेपनाह खूबसूरती उस वक्त एक अजीब मगर दिलकश इम्तिजाज पेश कर रहे हैं। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर VIP मूवमेंट के लिए मुख्तस कर दिया गया है, लेकिन उसकी सजावट में कोई कमी नहीं आने दी गई। सड़कों के दोनों अतराफ पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम के साथ साथ उन तमाम ममालिक के परचम लहरा रहे हैं जिनके सरबराहान इस अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे हैं। जब उन आलमी रहनुमाओं का काफिला एयरपोर्ट से शहर की जानिब रवाना होता है तो इस्लामाबाद की कुशादा सड़कों, सरसब्ज दरख्तों और हर तरफ फैली हुई फूलों की खुशबू उनका इस्तकबाल करती है।
सख्त तरीन सिफारती दबाव, जंग के खौफ और जहनी तनाव का शिकार ये आलमी रहनुमा जब इस्लामाबाद की इस पुरसुकून, ठंडी और सहरंगेज फजा में दाखिल होते हैं तो उनके चेहरों पर भी एक तमानियत का एहसास उभर आता है। ये शहर अपनी खामोश ज़बान से उन्हें ये पैगाम दे रहा है कि दुनिया की खूबसूरती अमन और बकाए बाहमी में है, न कि बारूद और खून रेजी में। इस्लामाबाद की खूबसूरती का जिक्र किया जाए तो उसके हर रंग में एक इनफिरादियत छुपी है। दिन के वक्त जब सूरज की किरणें मारगला की पहाड़ियों पर पड़ती हैं तो पूरा शहर एक कुदरती पेंटिंग का मंजर पेश करता है। शुकर पड़ियां के सरसब्ज मैदान, दामन कोह के दिलफरीब मनाजिर और रावल डैम के नीलगो पानियों में झलकता हुआ सूरज शहर के हुस्न को चार चांद लगा देता है। सड़कों के किनारों पर खुले हुए मौसमी फूल, जिनमें गुलाब, मोतिया और गेंदा शामिल हैं, पूरे शहर की फजा को मुअत्तर कर रहे हैं। सफाई और सुथराई का ये आलम है कि सड़क का एक कोना भी गर्दालूद नजर नहीं आता। हर तरफ एक तरतीब, एक सलीका और एक नज्म ज़ब्त दिखाई देता है, जो पाकिस्तान के एक जदीद और तरक्की पसंद मुल्क होने का सबूत है। दूसरी जानिब रात के वक्त ये शहर एक रोशनियों के समंदर में तब्बाइस हो जाता है। शाह फैसल मस्जिद के बुलंदो बाला मीनारों पर जब खास किस्म की रोशनियां डाली जाती हैं तो वो रात की तारीकी में एक रूहानी और पुरजलाल मंजर पेश करते हैं। पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम हाउस की इमारतों को बरके कुमकमों के जरिए जिस तरह रोशन किया गया है वो देखने वालों की आंखों को खैरा कर देता है। ये तमाम सजावट सिर्फ इसलिए नहीं की गई कि हम अपने मेहमानों को मुतासिर करना चाहते हैं, बल्कि इसका मकसद ये दिखाना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो जिंदगी की रौनकों, खूबसूरती और आलमी भाईचारे पर यकीन रखता है। इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल्स के अंदर का माहौल इंतहाई कशीदा और संजीदा है। आलमी रहनुमा माथे पर शिकने लिए दुनिया के नक्शे सामने फैलाए इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की इस मुमकिना जंग को किस तरह रोका जाए। वो सिफारती मुआहदों, इक्तसादी पाबंदियों के खात्मे और खित्ते में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए पेचीदा मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। घंटों तवील बैठकें हो रही हैं, फोन कॉल्स पर दुनिया के दीगर दारुल हुकूमतों से राब्ते किए जा रहे हैं और हर एक की कोशिश है कि किसी तरह इस बारूद के ढेर को आग लगने से बचा लिया जाए। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि उन बंद कमरों की शदीद कशीदगी और जहनी तनाव के बिल्कुल बाहर इस्लामाबाद का मौसम और इसकी फजाएं एक अजीब सुकून का बायस बन रही हैं। जब ये रहनुमा मुज़ाकरात के दौरान वक्फा लेते हैं और खिड़कियों से बाहर मारगला की पहाड़ियों की तरफ देखते हैं, जहां धुंध और बादलों की आंख मचोली जारी होती है और जहां परिंदों की चहचहाहट गूंज रही होती है, तो उन्हें ये एहसास शिद्दत से होता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और इसे जंग की भेंट चढ़ाना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इस्लामाबाद की ये दिलकश फजा और इसका पुरसुकून माहौल दरअसल इन रहनुमाओं के आसाब को पुरसुकून करने और उन्हें मुस्बत सोच की तरफ रागिब करने में एक खामोश मगर इंतहाई अहम नफ्सियाती किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के अवाम भी इस तारीखी मौके पर अपने दारुल हुकूमत की इस बेमिसाल खूबसूरती पर फख्र महसूस कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी की ये दिली ख्वाहिश है कि उनका मुल्क दुनिया में अमन कायम करने का बायस बने। इस्लामाबाद की सड़कों पर बिखरी रोशनी, मारगला की हवाओं में रची खनकी और उसके फूलों की महक दुनिया को ये पैगाम दे रही है कि हमने अपने शहर को जंग की तैयारियों के लिए नहीं बल्कि अमन के जश्न के लिए सजाया है और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसी तरह पुरसुकून, खूबसूरत और रोशन रहे। इस्लामाबाद की ये तारीखी सजावट और उसका ये सहरंगेज रूप सिर्फ एक शहर की खूबसूरती का बयान नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के इस अज़्म का इजहार है कि वो दुनिया में खून रेजी के बजाय फूल खिलाने और नफरतों के बजाय मोहब्बत और रवादारी को फरोग देने के लिए हमेशा अपना सफ अव्वल का किरदार अदा करता रहेगा।